हज़रत मूसा का जन्म मिस्र में हुआ जब फ़िरौन ने इस्राएली बच्चों को मारने का हुक्म दिया था। उनकी माँ ने उन्हें एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की मर्जी से फ़िरौन के महल वालों ने उन्हें उठा लिया और उसकी पत्नी आसिया ने उन्हें गोद ले लिया। जब हज़रत मूसा असा बड़े हुए तो उन्होंने गलती से एक मिस्री आदमी को मार दिया। फिर वह मदीन चले गए जहां उन्होंने हज़रत शुएब की बेटी से निकाह किया और कई साल वहां रहे। फिर एक दिन तूर पहाड़ पर जाते हुए अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और आदेश दिया वे फ़िरौन के पास जाकर उसे सच का पैगाम दें। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून के साथ फ़िरौन के दरबार गए और कहा कि अल्लाह एक ही है, तौबा करो। फ़िरौन ने इनकार कर दिया और उसकी अदालत के जादूगरों को बुलाया। लेकिन जब हज़रत मूसा आस ने अपना लकड़ी का असा डंडा फेंका तो वह एक अजगर बन गया और सब जादू को निकल गया। ये देखकर जादूगर ईमान ले आए, मगर फ़िरौन ने उन्हें मार डाला। फ़िरौन ने हज़रत मूसा और उनके कौम बनी इसराइल पर जुल्म बढ़ा दिया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा असस अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फ़िरौन अपनी सेना के साथ उनके पीछे आया। जब हज़रत मूसा समुद्र के किनारे पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा पानी पर मारा और समुद्र दो भागों में बंट गया। बनी इसराइल पार हो गए, मगर फ़िरौन और उसकी सेना डूब गई। बनी इसराइल को आज़ादी मिलने के बाद हज़रत मूसा तूर पहाड़ पर गए और अल्लाह से तौरात मिली। इसी दौरान उनकी कौम के कुछ लोगों ने गलती से एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी, जिसे हज़रत मूसा ने बाद में सज़ा दी और उन्हें तौबा करने को कहा। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया, लेकिन वे अक्सर नाफरमानी करते थे। अंत में अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा का इंतकाल हो गया और हज़रत यूशा ने बनी इसराइल की रहनुमाई संभाली। हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब के बेटे थे। बचपन में उन्होंने एक सपना देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने यह सपना अपने वालिद पिता से बयान किया तो उन्होंने समझ लिया कि यूसुफ असस को अल्लाह ताला बड़ी नेमतों से नवाजेगा। हज़रत यूसुफ अपने वालिद के सबसे प्यारे बेटे थे, जिससे उनके सौतेले भाई उनसे जलते थे। उन्होंने एक साजिश रची और यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। फिर अपने वालिद से झूठ कहा कि उन्हें भेड़िया खा गया और उसके सबूत के तौर पर झूठा खून लगा हुआ कुर्ता दिखाया। एक काफिला उस कुएं से गुजरा और हज़रत यूसुफ को निकालकर मिस्र ले गया। वहां उन्होंने मिस्र के वजीर अजीज के हाथों बहुत सस्ते दाम में बेच दिया। वजीर ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और बड़े लाड प्यार से पाला। अब हज़रत यूसुफ बड़े हुए तो मिस्र के वजीर की बीवी उन पर मोहित हो गई। उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने अल्लाह के डर से इससे इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जू ने झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें जेल भिजवा दिया। जेल में दो कैदियों ने अपने सपने सुनाए, जिनकी ताबीर हज़रत यूसुफ ने सही बताई। उन्होंने बताया कि एक आदमी को रिहा कर दिया जाएगा और दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और वही हुआ। मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा जिसकी ताबीर किसी से न मिल सकी। तब जेल से निकले आदमी ने बादशाह को इसकी सलाह दी। यूसुफ असस ने बताया कि मिस्र में 7 साल तरक्की होगी और फिर 7 साल भयंकर अकाल आएगा। बादशाह ने उनकी अक्लमंदी देखी और उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया। जब अकाल आया तो हज़रत यूसुफ के भाई खाने के लिए मिस्र पहुंचे। उन्होंने अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन खुद को जाहिर नहीं किया। फिर उन्होंने चालाकी से अपने सगे भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया। जब उनके भाई दोबारा आए और सारी बातें खुली तो हज़रत यूसुफ ने खुद को अपने भाइयों के सामने जाहिर किया। फिर उन्होंने अपने हज़रत याकूब और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। जब उनके वालिद आए तो उनके सपने की ताबीर पूरी हुई, क्योंकि 11 भाई और पिता सब उनके आगे उन्हें जंगे